इस वीडियो में हम श्वसन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं श्वसन क्या होता है। ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, यानी भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज जो खाने के पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी इससे एनर्जी बनती है। जो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो भोज्य पदार्थ हो गया हमारा ग्लूकोज और उसका ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन, और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि पानी और एनर्जी बनती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं। अगर श्वसन की बात करें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी सांस लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की 3 क्रियाएं होती हैं, तो 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहली है बाह्य श्वसन, दूसरी है गैसों का शरीर में परिवहन यानी एक्सचेंज ऑफ गैस, और तीसरा है आंतरिक श्वसन। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है? प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों में जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने को बाह्य श्वसन कहते हैं। आपको पता होगा वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0 कुछ परसेंट होती है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर एक्सचेंज यानी अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बाह्य श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन का शरीर में आना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन कहलाता है। अब देखिए वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, 20% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, जल वाष्प 0.5% होता है। जब हम श्वसन को अंदर लेते हैं तो यही मात्रा होती है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो 78% ही नाइट्रोजन होती है, यानी नाइट्रोजन में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है 0.03 से 4% तक पहुंच जाती है, और जलवाष्प की मात्रा भी पहले की तुलना में बढ़ जाती है 6.5% हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी गैस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता है श्वसन के दौरान, तो वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बाहर बाह्य वायुमंडल में भी 78% होती है और जब श्वसन से बाहर निकालते हैं यानी सांस लेकर जब छोड़ते हैं तो भी 78% मात्रा ही होती है। बाकी ऑक्सीजन 20 से 16% पर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है यानी 0.03% से 4% तक पहुंच जाती है। अब देखिए बाह्य श्वसन के बारे में मैंने आपको बता दिया। निःश्वसन बोलते हैं श्वास को अंदर लेने की क्रिया को, और उत्श्वसन यानी श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को उत्श्वसन कहते हैं। आगे देखिए गैसों में परिवहन यानी गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स फेफड़ों की शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों से आने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज यानी गैसों का परिवहन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आना फेफड़ों से, ये कंप्लीट जो प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज यानी गैसों का शरीर में परिवहन बोलते हैं। ये कैसे होता है? ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जाने के बाद फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती है उन कुपिकाओं के अंदर क्या होता है, उनकी जो भीतरी परत होती है वहां पर ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, और वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ जाते हैं जिससे एक केमिकल बनता है नया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी फॉर्मूला होता है HbO2। उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और फिर वहीं से वापस से जो ब्लड की सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है ब्लड के माध्यम से फेफड़ों तक और फेफड़ों से वापस से बाहर चली जाती है। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स यानी कि फेफड़ों में शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक आने की क्रिया को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बोलते हैं, यानी गैसों का परिवहन बोलते हैं। श्वसन गैसों के शरीर में ट्रांसफर करने का काम ब्लड करता है, यानी ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर भी रेड होता है। कई बार पूछा जाता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है, इसके केंद्र में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। अब देखते हैं
तीसरा जो श्वसन होता है वो है आंतरिक श्वसन, यानी तीसरा पार्ट जो इसका है। आंतरिक श्वसन में गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है, लास्ट में सेल्स के पास पहुँचती है और सेल्स के अंदर ही श्वसन होता है, तो इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो तरह के होते हैं, एक तो ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कमी में, और दूसरा ऑक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होती है? सेल एक हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और हमारा शरीर कंप्लीटली सेल से बना होता है। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज से यूँ समझ लो बॉडी पार्ट्स बनते हैं, और बॉडी पार्ट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से कंप्लीट बॉडी बनती है। तो इस तरह से है ना, सेल्स से हमारा पूरा शरीर बना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई सेल्स। सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कई कोशिकांग होते हैं, जैसे लाइसोसोम, सेंट्रोकेंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो श्वसन में भूमिका निभाता है, और एक साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर श्वसन क्रिया पूरी होती है, और जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रिया मतलब कोशिकांग भाग लेता है श्वसन के अंदर, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा भाग है सेल्स का जिसमें श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है। अब देखते हैं हम ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन, यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम अनोक्सी श्वसन के बारे में देखते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी या तो ऑक्सीजन की कमी में या विदाउट ऑक्सीजन के हो, उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन में कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी होती है, यानी ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, यानी जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, भोजन का एक पार्ट्स होता है। भोजन जब हम खाते हैं तो सबसे लास्ट में जो सरल विघटन पदार्थ होता है वो ग्लूकोज ही होता है। उस ग्लूकोज का जो आंशिक विघटन होता है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, और उससे एनर्जी बनती है। तो ये देखिए रिएक्शन भी दे रखी है, C6H12O6 ग्लूकोज को बोलते हैं, और जब ये इसका विघटन होता है तो पायरुविक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड बनता है, और 2 ATP एनर्जी बनती है। ATP क्या होती है? एक तरह से ऊर्जा की वो मतलब इकाई होती है। ADP की फुल फॉर्म होती है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है देखते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है, और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है, इसको ग्लाइकोसिस प्राप्त पायरुविक अम्ल, और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन होता है। इसकी रिएक्शन होती है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन से CO2 बनती है, H2O बनता है, और 36 ATP एनर्जी बनती है, यानी इससे ज़्यादा एनर्जी बनती है। इस प्रकार पूरी कोशिकीय श्वसन में एक ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर लगभग 2 + 36 यानी कि 38 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। तो कोशिकीय श्वसन में इस तरह होता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। मनुष्य में सांस लेने की दर, यानी हमारे अंदर सांस लेने की दर होती है 12 से 15 मिनट प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हम 12 से लेकर 15 बार श्वसन करते हैं। मनुष्य द्वारा श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस पार्ट के द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में अंतर, यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर।